गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं लॉजिकल एंड और लॉजिकल और जो हमारे ये ऑपरेटर्स होते हैं किस तरीके से काम करते हैं। आज इसे बहुत अच्छे से डीप से समझेंगे कि लॉजिकल एंड की फंक्शनलिटी क्या होती है और लॉजिकल आर की फंक्शनलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताना चाहूँगा हमें किस तरीके से समझना है लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर। तो देख पाएंगे हम, हमें ये समझना है जब हमारा लॉजिकल एंड होता है। अब देखो, एंड चाहे तो ये वाला हो और चाहे ये वाला हो, समझ रहे हैं दोनों। अब देखो ये क्या है, अब समझ पाएंगे। इस वाले की बात करें तो सबको पता है लॉजिकल एंड है। ये कैसा एंड है? लॉजिकल एंड, जिसमें डबल टाइम एंड का सिंबल होता है। इसकी बात करूं तो ये बिटवाइज है। बिटवाइज के बारे में भी नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें सिर्फ लॉजिकल एंड की बात समझनी है। एक लॉजिकल एंड हो गया और ये हमारा लॉजिकल और हो गया। ये भी हमारा लॉजिकल है और ये लॉजिकल और है, लॉजिकल एंड है। अब इनमें क्या ऐसा होता है, हम क्या करें? तो देखिए, ये जो होता है लॉजिकल एंड, ये टारगेट करता है ये फॉल्स को। ये टारगेट किसे करता है? फॉल्स को टारगेट करता है। जबकि लॉजिकल और जो टारगेट करता है वो करता है ट्रू को टारगेट करता है। अब आप समझेंगे ट्रू को कैसे टारगेट करेगा। ये जब तक अपनी कंडीशन को चलाता रहेगा, जब तक वैल्यू चेक करता रहेगा, जब तक इसे फॉल्स नहीं मिलेगा एंड। तो समझेंगे एंड का क्या काम है। एंड कब तक चलेगा? जब तक उसे वैल्यू फॉल्स नहीं मिलेगी। जैसे ही वैल्यू फॉल्स मिली वो उसके आगे नहीं जाएगा। जैसी वैल्यू क्या मिलेगी? फॉल्स मिलेगी, वो आगे नहीं जाएगा। और की क्या खासियत है? और की खासियत ये है, जैसे ही इसे ट्रू मिला, जब तक ट्रू नहीं मिलेगा तब तक तो ये वैल्यू चेक करता रहेगा। जैसे ही इसे ट्रू मिला, अब ये वैल्यू चेक करनी बंद कर देगा। जैसे मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैंने सपोज दैट एक जगह लिखा 10 और एक जगह लिख दिया मैंने 15। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 बड़ा है 15 से, तो ये बताओ ये वाली बात सही है गलत? तो आप कहेंगे सर ये बात तो गलत है। तो ये होगी हमारी फॉल्स वैल्यू, ये होगी हमारी फॉल्स वैल्यू। अगर मैं ये कहूं अब दूसरी वैल्यू मेरी क्या है, इसी के आगे मैंने दूसरी वैल्यू रख दी और मैं बोलता हूं 10 छोटा है 15 से, तो ये वैल्यू सबको पता है ये क्या है? ट्रू वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों के बीच, यदि मैं इस वाली वैल्यू के और इन दोनों के बीच ये वाला ऑपरेटर लगा दूं, तो ये पहले तो इसे चेक करेगा, बोलेगा भाई 10 छोटा है 15 से, 10 बड़ा है 15 से, बोले नहीं। अब ये यहीं नहीं रुकेगा, ये यहां नहीं रुकेगा, ये ट्रू पर जाएगा, क्योंकि इसका टारगेट क्या है? ट्रू। ये ट्रू को भी चेक करेगा। परंतु यदि मैं इसको ना लगाकर यहां एंड ये वाला लगा दूं, तो ये क्या करेगा? इसने पहली वैल्यू चेक की, 10 बड़ा है 15 से, बोले फॉल्स, बस ये इसी को चेक करेगा, इसको चेक ही नहीं करेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे जो हमारा ये एंड होता है, इसका जो टारगेट है वो क्या है? वो फॉल्स है, और इसका जो टारगेट है वो क्या है? वो ट्रू है। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में समझ लेना। इसीलिए एक रूल बना है। क्या रूल बना है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर डज नॉट चेक द सेकंड कंडीशन। ये दूसरी कंडीशन चेक नहीं करता इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। यदि इसे शुरू में ही फॉल्स मिल जाए तो बताओ ये दूसरी कंडीशन क्यों चेक करेगा? ये चेक नहीं करेगा। और मैंने यहां लिखाया भी आपको, देखो, इट्स टारगेट इज फॉल्स। इसका टारगेट क्या होता है? फॉल्स होता है। अभी समझेंगे हम। अब देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा फॉल्स एंड ट्रू, तो ये क्या इस वाली वैल्यू को चेक करेगा? आप बोलेंगे नहीं सर, इस वाली को चेक नहीं करेगा, क्योंकि एंड का टारगेट क्या होता है? फॉल्स। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है? फॉल्स। अगर आप इस प्रकार से कोई कंडीशन चलाएंगे तो आउटपुट फॉल्स मिलेगा। मैंने बोला ट्रू, पहली वैल्यू ट्रू। अगर पहली वैल्यू ट्रू आ गई तो दूसरी वैल्यू को जरूर चेक करेगा, क्योंकि इसका आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। अगर दो ट्रू और फॉल्स हैं, अगर दो ट्रू और फॉल्स है, चाहे पहले ट्रू है या बाद में ट्रू है, वो फर्क नहीं करता। यदि दो ट्रू और फॉल्स मिल जाएं आपको, एक ट्रू और एक फॉल्स, तो समझ लीजिए एंड वाले ऑपरेटर में आउटपुट फॉल्स ही आना है। यदि मैं इस एंड की जगह ये वाला लगा देता तो इसका आउटपुट क्या आता? इसका आउटपुट ट्रू आता। यहां पर यदि मैं ये लगा देता तो आउटपुट क्या आता? ट्रू आता। जैसे हम यहां देखेंगे, अभी ये और देखेंगे, फॉल्स और फॉल्स। अब जब दोनों ही फॉल्स हैं फिर इसकी मजबूरी है फॉल्स देना, है फॉल्स देगा। जब दोनों ट्रू हो तो मजबूरी है ट्रू आउटपुट देगा।
क्योंकि फॉल्स जब है ही नहीं तो लाएगा कहां से फॉल्स। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। अब हम बात करते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर की। ये तो एंड की बात की, अब लॉजिकल और की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, इसका टारगेट क्या होता है, ट्रू। ये बोल रहा है ये दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेगा, डज नॉट चेक सेकंड कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। यदि पहली कंडीशन सही है, ट्रू है, तो दूसरी को चेक नहीं करेगा क्योंकि इसका टारगेट ट्रू है। ट्रू मिल गया, अब क्यों चेक करेगा दूसरी को। तो मैंने बोला इसका टारगेट क्या होता है, इट्स टारगेट इज ट्रू। इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट ट्रू होता है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। मैंने आपको ऊपर बता दिया, जैसे फॉल्स आया, अब ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा ट्रू। तो मैंने आपसे बोला था यदि और ऑपरेटर लगा हुआ है और दो आपको दे रखे फॉल्स और ट्रू, तो आउटपुट ट्रू आने वाला है। यदि देखो यहां देख रहे हैं, यहां भी ट्रू आने वाला है। यदि दोनों ही फॉल्स हैं फिर तो मजबूरी है, फिर तो फॉल्स आएगा ही आएगा। यदि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये ऑपरेटर अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से बात करते हैं किस तरीके से हमारा ये आउटपुट आता है। दूसरे पेज पे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल से चलते हैं। इस एग्जाम्पल को जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें इंट a इक्वल्स टू 10, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 20। पहली कंडीशन इसने बोला a छोटा है b से, तो क्या a b से छोटा है, आप बोलेंगे नो, तो यहां लिखेंगे हम फॉल्स, क्योंकि a बड़ा है b से, a की वैल्यू 10 b की 5। एंड आगे बोला a छोटा है c से, तो a की वैल्यू 10 c की वैल्यू, तो ये वाली बात ट्रू, ये आपका ट्रू हो गया। मैंने आपको बताया था जब एंड ऑपरेटर लगते हैं, जब एंड ऑपरेटर लगते हैं तो उनका टारगेट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये इस वाली वैल्यू को उठाएगा, इसे चेक करेगा, बस इस वाली को चेक ही नहीं करेगा, बस फॉल्स उठाएगा और आउटपुट आपका फॉल्स दे देगा। ये किसी भी कीमत पर क्या नहीं आएगा, ये ट्रू को चेक नहीं करेगा और इसका आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। मैंने आगे लिख भी दिया, इट विल नॉट चेक सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा। अच्छा, बात करते हैं अब कैसे पता पड़े। अगर इस वाली को चेक करता तो a की वैल्यू 10, 10 + 1 बराबर यहाँ 11 प्रिंट होता, पर यहाँ 10 आउटपुट आएगा आपका। आप कोड को रन करके देखना, आपका आउटपुट 10 ही मिलेगा। इट मींस इट विल नॉट चेक द कंडीशन ऑफ सेकंड, सेकंड कंडीशन को चेक नहीं कर रहा है, क्योंकि एंड का टारगेट होता फॉल्स। जैसे ही फॉल्स मिला बस रुक गया। इसमें आइए, इसने बोला a बड़ा है b से, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसने बोला a बड़ा है c से, तो ये भी बात सही है। यहां पर दोनों कंडीशन, सॉरी ये फॉल्स है। इसने बोला a बड़ा है c से, तो a c से बड़ा नहीं है, ये वाला फॉल्स है। तो इसने पहले ट्रू कंडीशन देखी, परंतु एंड का टारगेट क्या होता है, फॉल्स। अब ये पहले ट्रू को चेक करेगा, फिर आएगा इसके पास ये फॉल्स को चेक करेगा। इट मीन ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा। आउटपुट क्या आना है, मैंने बोला जब एंड ऑपरेटर लगा हो, एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि ट्रू आगे लिखा है ट्रू पीछे लिखा, कहीं भी लिखा हो ट्रू, आउटपुट फॉल्स ही आना है। आप देख रहे हैं इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है, परंतु जब बाद में फॉल्स होता है तो पहले ट्रू वाली कंडीशन चलती है और बाद में फॉल्स वाली पर अपना टारगेट जमाता है और इस कंडीशन को चेक करता है। इट मींस यहां क्या हो जाएगा, a और +1, अर्थात a की वैल्यू कितनी है 10 + 1 बराबर 11। यहां टारगेट लेगा 11, यहां पर आंसर क्या आएगा 11 आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। मैंने बोला a बड़ा है b से, तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो गया। दूसरे में बोला मैंने a छोटा है c से, तो ये भी बात सही है, तो ये भी ट्रू हो गया। जब दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं, अब ये फॉल्स कहां से आए, तो इसका आउटपुट ट्रू ही आने वाला है, परंतु ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि अब आप दो की बात कर रहे हो, 50 कंडीशन भी होती नहीं। जब तक इसे फॉल्स नहीं मिलती तब तक ये सारी ट्रू चेक करता, जैसे ही इसे फॉल्स मिल जाती आगे चाहे कितने भी ट्रू होती ये ना चेक नहीं करता। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। तो ये दोनों कंडीशन चेक करेगा। अब जब दोनों कंडीशन चेक करेगा तो a की वैल्यू कितनी है 11, a की वैल्यू कितनी है 11, परंतु यहाँ प्लस प्लस पहले ही बढ़ गया 1, तो a की कंडीशन यहाँ पर 12 हो जाएगी, ये 12 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। मैंने बोला a छोटा है b से, ये बता रहा है गलत, फॉल्स हो गया। a बड़ा है c से, ये भी गलत। अब दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हैं। जब दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स है तो इस वाली को चेक नहीं करेगा, ये पहली वाली फॉल्स होगी, इसे चेक करके छोड़ देगा और आपका फॉल्स आउटपुट दे देगा। ये वाला आउटपुट आने वाला है इसका, इसे चेक करेगा ही नहीं वो किसी कंडीशन पर भी। तो ये कह रहा है इट विल नॉट चेक द सेकंड कंडीशन, और आउटपुट यहां पर बढ़ेगा नहीं अब, क्योंकि इसने इस वाली कंडीशन को चेक नहीं किया, इसका 12 आउटपुट आ जाए। इस तरीके से हमारा कोड रन होगा। इस कोड को आप अपने सिस्टम पर लिख के देखना, आपको ये कोड अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला कोड आप लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, अभी कोड आपको बताऊंगा कोड के बारे में, किस प्रकार से कोड। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, लॉजिकल एंड, उसका टारगेट क्या था, फॉल्स, इसका टारगेट क्या रहेगा, ट्रू। समझेंगे, अगर ट्रू है और इधर फॉल्स है, समझ लीजिए इधर फॉल्स है इधर ट्रू है, तो दोनों का आउटपुट ट्रू ही आने वाला है। दोनों का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। इसमें इस वाली कंडीशन को चेक नहीं करेगा, इसमें इसे भी चेक करेगा और इसे भी चेक करेगा, क्योंकि इसका टारगेट फॉल्स नहीं होता लॉजिकल और का। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। अब हमने कहा ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 और ये आपका कितना हो गया 20, सी की वैल्यू। वही चीज है, वही कंडीशन है। ए छोटा है बी से, ये बात सही है गलत, बोले भाई ये बात तो गलत है। बोले बताइए ए छोटा है सी से, ये बात ट्रू है। अब पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी ट्रू, तो आप समझ लीजिए जब ये फॉल्स है इसका टारगेट क्या ट्रू, तो ये वाली को चेक करेगा, अर्थात ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, अर्थात 11 आएगा इस बार, तो 11 प्रिंट करा देगा। इस वाले में देखो ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ये बात सही है। जब ये चेक कर लिया इसने सही है, तो इस वाली को चेक नहीं करेगा, हम देखेंगे नहीं, हम देख ही नहीं रहे ये क्या है, इसे चेक ही नहीं करेगा, तो इसका आउटपुट जितना ये है वहीं पर प्रिंट करा देगा 11 का 11 और आउटपुट आएगा इसका ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं, ए बड़ा है बी से, ये क्या बोला फॉल्स। अब ये कह रहा है ए छोटा है सी से, ये वाली बात ट्रू, तो इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, और ए छोटा है सी से, ये भी ट्रू हो गया, तो इसे चेक ही नहीं करेगा, देखेगा नहीं ट्रू है फॉल्स है, इस वाले को उठा लेगा, इस वाले को चेक ही नहीं करेगा किसी कंडीशन पे भी, तो आउटपुट आएगा आपका 11। नेक्स्ट चलते हैं, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से फॉल्स, इसने बोला ए बड़ा है सी से, ये भी फॉल्स। जब दोनों फॉल्स तो दोनों कंडीशन को चेक करेगा, अर्थात ए की वैल्यू 1 इंक्रीज कर देगा, क्योंकि यहाँ पहले इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 12 प्रिंट करा देगा, तो आप देख पाएंगे आपका कोड कुछ इस तरीके से चलने वाला है। तो आपको अच्छे से समझ में आए कि हमारे जो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर होते हैं किस तरीके से काम करते हैं। एक बार मैं इस कोड को आपको एक्लिप्स आईडी पे भी रन करके दिखा देता हूं कि एक्लिप्स आईडी किस तरीके से इस पे काम करने लगती है। तो आप देखेंगे, मैं आपको एक्लिप्स आईडी में कुछ वैल्यू लेकर दिखाता हूं। मैंने कहा इंट ए इक्वल्स टू 12, सॉरी हमने यहां लिखा इंट ए इक्वल्स टू 12 और दूसरी वैल्यू ले लेते हैं हम इंट बी इक्वल्स टू 45 और तीसरी वैल्यू लेते हैं हम इंट सी इक्वल्स टू 10। अब हम यहां पर कुछ वैल्यू देते हैं। अब हम वैल्यू देखो कैसे देंगे, अभी तक आप लोगों ने वैल्यू कम समझी थी, मैं ज्यादा वैल्यू देकर दिखाने वाला हूं यहां पर, तो आप समझेंगे। इसमें मैंने आपसे बोला था मैं दोनों ऑपरेटर, पहले हम एंड का यूज करके दिखाएंगे कि एंड किस तरीके से ये काम करता है। मैंने बोला ए छोटा है बी से, पहले हम एंड ऑपरेटर की बात करेंगे, ए छोटा है बी से और हमने लगा दिया एंड ऑपरेटर। दूसरी कंडीशन में हमने लगाया बी बड़ा है सी से, तो दोनों कंडीशन सेट है हमारी। नेक्स्ट एक और कंडीशन लेते हैं हम फिर चेक करते हैं और हम बोलते हैं इस बार कि ए छोटा है सी से। अब आप मुझे बताइए, जब मैं इस प्रकार से कंडीशन बना रहा हूं, अब आप समझो जरा इन कंडीशन को, ये क्या कह रहा है, एक मिनट समझते हैं। मैंने बोला ए छोटा है बी से, तो ए की वैल्यू कितनी है 12 और बी की वैल्यू कितनी है 45, तो ए छोटा है बी से, ये बात बिल्कुल सही है, तो यहां ट्रू करेंगे। हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, इसका टारगेट फॉल्स होता है, जब तक इसे फॉल्स नहीं मिलेगी तब तक कंडीशन चेक करता रहेगा। दूसरा हमने कहा बी बड़ा है सी से, तो क्या बी सी से बड़ा है, भाई ये भी बात सही है। तीसरी कंडीशन में कहा ए छोटा है सी से, तो ए की वैल्यू 12 सी की वैल्यू 10, ये वाला फॉल्स। तो ध्यान रखना, ये जो हमारा कोड चलेगा पहले इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, फिर इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, अर्थात इसका जो आउटपुट आने वाला है डियर स्टूडेंट, इसका आउटपुट फॉल्स आने वाला है सबसे पहली बात। अब हम एक काम करते हैं, इसका आउटपुट तो हमें पता लग गया फॉल्स आएगा। अब हम ये कैसे पता करें कि इसका आउटपुट फॉल्स आएगा और ये इस वाली कंडीशन को चेक करेगा।
ये पता कैसे करें? तो इसे पता करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर प्लस प्लस ए लगा देना है। ये एक काम करते हैं, प्लस प्लस नहीं लगाते, माइनस माइनस लगाते हैं। अब माइनस माइनस ए का मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू 12 है। अगर इसने इस वाली कंडीशन को चेक किया तो ए की वैल्यू हमें 11 मिलेगी। हम अगली लाइन में जाते हैं और ए की वैल्यू प्रिंट कराते हैं और हम यहाँ ए प्रिंट करा देते हैं। अगर इसका आउटपुट कुछ ये आया तो हमारा कोड बिल्कुल सही है, फॉल्स, और यहां पर आउटपुट आना चाहिए हमारा 11। अगर ये आउटपुट आया तो कोड सही है, वरना कोड हमारा गलत हो जाएगा। तो देखो हम लिखते हैं और इस कोड को चलाते हैं, तो आउटपुट आप देख पा रहे होंगे, पहले फॉल्स आया और फिर आपका 11 आया। तो कंडीशन एक की बात नहीं है, कंडीशन चाहे 50 क्यों ना हो, सारी कंडीशंस को ये चेक करता है। चलिए, ये तो बात हुई एंड की। अब हम इस एंड को हटा दें और यहां पर मैं और ऑपरेटर लगा देता हूं दोनों जगह। यहां पर मैं और ऑपरेटर लगाता हूं। अब आप देख पाएंगे मैंने यहां 3 ऑपरेटर आपको लगाकर दिखाए हैं। अब इसमें समझो जरा, ये पहली वैल्यू क्या है, देखेंगे जरा ध्यान से। इसका टारगेट क्या होता है पहले बताइए। और ऑपरेटर जो होता है, जो हमारा और ऑपरेटर होता है, इसका टारगेट होता है ट्रू। जैसे ही इसे ट्रू वैल्यू मिली, आगे जाके चेक नहीं कराएगा। इसने देखा कि ए क्या है, छोटा है बी से, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू। अब ध्यान रखना, इसका आउटपुट ट्रू आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, और ये इसे चेक नहीं करेगा, अर्थात यहां पर ए की वैल्यू जो 12 आने वाली है। तो ध्यान रखेंगे, ए की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, 12। तो देखते हैं जरा एक बार इस कोड को किस तरीके से काम करने वाला हमारा ये कोड। तो हम यहां पर लिख देते हैं पहले ट्रू, हमने लिखा ट्रू और यहां लिख दिया हमने 12। सेव किया और कोड को कुछ चला कर देखते हैं क्या आउटपुट देता है। तो आप इसका देख पा रहे होंगे, इसका आउटपुट ट्रू एंड 12। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। और ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो लॉजिकल एंड होता है उसका साइन क्या होता है, और लॉजिकल और जो होता है उसका साइन क्या होता है। तो हम बताएंगे, दोबारा एक बार बता देता हूं। लॉजिकल एंड की बात करें तो ये डबल बार एंड का साइन लगा होता है, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल एंड। और जब हमारा 2 बार ये वाला चिन्ह लगा हो तो इसे हम बोलते हैं लॉजिकल और। तो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिटवाइज एंड और बिटवाइज ऑपरेटर का क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।